जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आपने याद करवा दिया तो मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें, कोई भी आपसे क्लास अगर मिस हो गई है तो यहाँ पे देखें, वीडियोस जो है ना वो मैं डाली हुई है। कोई भी वीडियो आप एक बार जब देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आती तो कोशिश किया करें, वीडियो को 2 से 3 बार आप प्ले कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद गोल्ड का सेटअप आप लोगों के साथ मैंने किया था शेयर। यहाँ पे लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रा करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बाय जोन भी बताया था और सेल जोन भी बताया था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया। अभी भी स्टिल अगर ये हमारे पास 30 मिनट का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, अगर 24 पे आपको मार्केट मिलती है दोबारा, 30 आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट वन जो होगा वो आपका होगा 15 और उसके बाद होगा 2605। यहाँ पे आप अपनी जो है ना वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले सेशन में हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को डिस्कस किया था, किस तरह से हमारे पास बनती है और हम उस पे किस तरह से जो है ना वो कंफर्मेशन ले सकते हैं। आज उसका सिनेरियो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि किस तरह से हमारे पास बनती है और हमने अपनी ट्रेड किस तरह से प्लान करनी होती है। ठीक हो गया, वालेकुम सलाम। अच्छा, अब देखें, आपको मैंने कल भी बताया था, जब भी आपके पास इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी ना, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, इस तरह से गिरती हुई मार्केट में वो बाय करते हैं। तो आपने भी, आपको फुटप्रिंट मिल जाएगा, वीएस से बता देगा कि यहाँ इस जगह से बाइंग होने लगी है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होगा देन तो मतलब बार बंदा बाय करता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, यहाँ से आपको वीएस से पहले बता देगा कि मार्केट यहाँ से बाय होने लगी है, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये। उसके बाद जब आपका स्ट्रक्चर बुलिश होता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होता है, तो आपने क्या करना होता है कि हायर लोज पे इस तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इन जगहों पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढना होता है, इस जगह पे, ठीक है। बाय का एविडेंस जो है ना वो आपने इस जगह पे तलाश करना था। अगर इन जगहों पे आपको वीएस से कंफर्मेशन दे देता है, तो आप आंखें बंद करके जो भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपके पास फॉर्म होती है, आप उसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ मैं बाय की, उसके बाद सेल की, उसके बाद बाय की आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है जो कि अप वेव है। मार्केट स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, ऊपर से यहाँ से ना रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। अब एक चीज याद रखनी है कि रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट उस वक्त शुरू होती है जब आपके पास जो आपकी लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, स्वीप ना हो, वीक ना हो, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाए इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज जब हो जाएगी, लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, तो इसको आप रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई इस तरह से, रेड कैंडल बनी आपके पास, इसके बाद दोबारा से आपके पास एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद दोबारा से आप, इसके अंदर एक दो कैंडल्स ग्रीन भी हो सकती हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना खुद को, ठीक है। जितना सिंपल रखेंगे इजी हो जाएगा। उसके बाद एक और आपके पास इस तरह से रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद ये एक बड़ी बार आपके पास इस तरह से बनती है जिसकी नीचे की तरफ विक होगी, ठीक है। बाजगात होती है और बाजगात नहीं भी होती, और इसकी ऊपर की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ ज्यादा लंबी विक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा लंबी विक होगी तो वो थोड़ा सा फिर बॉदर करता है, ठीक है। ये आपके पास, अब यहाँ पे देखें तो पीछे जो आपके पास वॉल्यूम लग रहा है इस तरह से, आपके पास ये वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम है, और उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम है, उसके बाद इस तरह से। और ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपके पास बनेगी, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा इस तरह से। यानी कि जो पीछे आपके पास 15 से 20 कैंडल्स होंगी, उनका उनसे इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, अल्ट्रा हाई हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं इसी के अंदर ही सारा कंसेप्ट आपका जो है ना वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रिगर लाइन हमने लगानी होती है। अब ट्रिगर लाइन क्या होती है, ये आपने अच्छे से समझना है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब याद रखना है कि यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया तो अब यहाँ से ही बाय हो जाएगी, मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हमारी यही रहेगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब जो
हमारे पास नीचे इस कैंडल का लो होगा, ये हमारे पास होगी लोअर ट्रिगर लाइन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रिगर लाइन। ठीक है, टीएल मैंने लिख दिया है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ जरा। ठीक है, उसके बाद ऊपर अगर आपके पास इसकी विक है थोड़ी बहुत तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज्यादा लंबी विक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी अपर ट्रिगर लाइन आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, कैंडल का जो लो और हाई होगा इसको हम ट्रिगर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी अपर ट्रिगर लाइन। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल की जो ओपनिंग क्लोजिंग है इन जगहों पे भी आपने ये ट्रिगर लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये इन जगहों पे भी आपने ट्रिगर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब इसका सिनेरियो नंबर 1 ये है कि मार्केट क्या करती है, इस तरह से आपके पास एक कैंडल बनाती है ये। ठीक है, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, बिग स्प्रेड की जो आपके पास कैंडल है, इसका लो स्वीप होना चाहिए इस तरह से। इसका लो स्वीप करके मार्केट जैसे ही इस अपर लोअर ट्रिगर लाइन की जो बॉडी है, यहाँ पे आपने ट्रिगर लाइन ड्रा की होगी, इसके अंदर क्लोजिंग देना मस्ट है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाएगी आप इसी जगह से बाय कर लेंगे। स्टॉप होगा आपका इस जो हैमर है आपके पास, हैमर टाइप कैंडल ये बन रही है, इसके नीचे टारगेट 1 जो होगा आपका, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का जो हाई होगा इसको आप टारगेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर इसके ऊपर मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट बाय होती है और टारगेट 1 आपका हिट हो जाता है, उसके बाद अगर आपकी अपर ट्रिगर लाइन ऊपर ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे भी आप वॉल्यूम का जो है ना वो आपने देखना है। वॉल्यूम इसका जो आपके पास ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, इससे लो वॉल्यूम होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो आपके पास लगा है जब ब्रेकआउट होगा इससे कम से कम लो होना चाहिए ये मिसाल के, और मोमेंटम कैंडल के साथ आपका ब्रेकआउट होना चाहिए इस तरह से। जो मैंने आप लोगों को मारूफुजू कैंडल बताई हुई है ना, उसको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्रेक होगी और उसके बाद जब इस ट्रिगर लाइन का टेस्ट होगा तब आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ट्रिगर लाइन का टेस्ट हो सकता है, बॉडी का भी टेस्ट हो सकता है, तो उसके बाद मार्केट वापसी ऊपर की तरफ परफॉर्म करती है। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, जो हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का हाई होगा। उसके बाद अगर इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर जहां से मार्केट गिरना ये स्टार्ट हुई है, तो दूसरा टारगेट आपका ये होगा। अब ये तो हो गया सिनेरियो नंबर 1। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये कैंडल नहीं बनती। ठीक है, अब इस कैंडल का ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जब ये इसका लो स्वीप हो जाए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके पास लगा हुआ है, तो ये हैमर टाइप जो आपके पास कैंडल होगी इसका वॉल्यूम कम से कम 80% होना चाहिए। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 80% और कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इस चीज को बाय करना है। याद रखना है वीएसए को आप रूल्स के साथ अप्लाई करेंगे ना तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, जब आप रूल को इग्नोर करेंगे देन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब मिसाल के तौर पे ये हैमर नहीं बनता हमारे पास, इस तरह से एक कैंडल बनती है, हैमर नहीं बनता है, डॉजी बन जाती है इस तरह से, एक डॉजी बन जाती है, देन आपने बाय नहीं करना। ठीक है, इस तरह से एक डॉजी कैंडल आपके पास बन जाती है। अब बाय आपने कब करना है, जब इसका हाई ब्रेक हो जाए, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, देन आपने बाय करना है। ठीक है, अगर आपके पास हैमर बन जाता है, ठीक है, तो देन आपने फौरन से बाय कर लेना है। अगर हैमर नहीं बनता, आपके पास इस तरह से डोजी कैंडल बनती है या कोई और कैंडल बन जाती है, तो इसका हाई ब्रेक होगा, देन आपने बाय करना है। स्टॉप इसी के नीचे होगा, टारगेट ये, और उसके बाद अगर इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है तो देन आप दोबारा से ये आप जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है ये आप टारगेट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बाय का। अब उसके बाद है हमारे पास सेल। जब मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ मतलब जा रही होती है, अप ट्रेंड होता है आपके पास, इसको मैं करता हूँ खत्म। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब मार्केट जा रही है इस तरह से, ये आपके पास एक कैंडल है, उसके बाद ये आपके पास दूसरी कैंडल है, और उसके बाद आपके पास ये तीसरी, और इसके अंदर एक दो कैंडल्स आपके पास रेड भी हो सकती हैं, मसला नहीं है इस चीज का। ठीक है, अब
जो आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना मस्ट है। ठीक है, इसकी अब नीचे की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो जाए कोई मसला नहीं है, अगर ऊपर है तो कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगाएंगे, ड्रा करेंगे। अब इसकी भी आपने क्या करना है, सिंपल अपर ट्रिगर लाइन आप लगा लेंगे और उसके बाद लोअर ट्रिगर लाइन आप इसकी लगा लेंगे। बॉडी पे भी आप क्या करेंगे इसकी, और क्लोजिंग से लेके ओपनिंग तक, ओपनिंग पे भी आप एक ट्रिगर लाइन ड्रा करेंगे और ओपनिंग से भी करेंगे और क्लोजिंग से भी करेंगे, दोनों जगह पे आप अपनी ट्रिगर लाइंस ड्रा कर लेंगे। अब इसका भी सिनेरियो नंबर वन, जो यहाँ पे आपके पास हैमर बनता है इस तरह से, अब यहाँ पे आपके पास हैमर उल्टा बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा ये, जिसकी ऊपर की तरफ विक होगी ये। ठीक है, और इसके अंदर इसका हाई स्वीप करके इसके अंदर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो इसी विक के ऊपर आपका होगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो होगा आपकी लोअर ट्रिगर लाइन होगी। ठीक है, याद रखना है। अभी दोबारा से ये देखें, आपके पास ये वॉल्यूम लग रहा है बाय का। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम लग रहा है बाय का, और उसके बाद दोबारा से ये वॉल्यूम है, उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम है। और जब ये आपके पास इस तरह से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाएगा ना बाय का, इस तरह से सेल में जब आपने बाय करना है तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपके पास रेड में होनी चाहिए, पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक हो गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। इन रूल को आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर भी इसी तरह से है, आपके पास टॉप पे जाके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगेगा, उसका हाई स्वीप होता है, कैंडल क्लोजिंग अंदर होती है, ये आपका सेल ट्रिगर है। टारगेट आपका जो है ना वो लोअर ट्रिगर लाइन को आप करेंगे। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये आपका लग गया। अब आ जाती है बात कि इसका लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका लो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक होगा, देन आप यहाँ से एंट्री करेंगे, स्टॉप आपका इसके ऊपर होगा जहां से मार्केट ने अपना एक अप वेव स्टार्ट की है, टारगेट आपका वो वाला होगा। ठीक हो गया, जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, समझ आई आप लोगों को, बताइएगा मुझे, चैट में कंफर्म कर दें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है ये चीज। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे इनकी प्रैक्टिस। ये देखें, इस तरह से आपके पास बड़ी कैंडल होगी। अब ये ट्रिगर लाइन मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, आपके पास ये लो ट्रिगर लाइन होगी, और ऊपर वाली जो होगी आपके पास अपर ट्रिगर लाइन होगी। और बॉडी के अंदर याद रखना है कि बॉडी के अंदर क्लोजिंग मस्ट है। बॉडी के अंदर क्लोजिंग होगी देन आपने बाय लेना है, विक को इग्नोर करना है, पास बाद विक ऊपर नीचे जो है ना वो लग जाती है। ये आपके पास होगी अपर ट्रिगर लाइन, और ये आपके पास होगी लोअर ट्रिगर लाइन। ठीक हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे हमारे पास किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप लोग स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4 घंटे पे और डेली पे आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, लेकिन इसके अंदर मसला नहीं है कोई भी। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज करेंगे। और दूसरी चीज याद रखनी है कि जब भी मार्केट इस तरह से आपके पास ये ट्रेंड होगा, हायर हाई हायर लो, इन जगहों पे आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ढूंढना है। इस जगह पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाए, सेल की कैंडल हो जाए, तो ये हमारा रूल नहीं होगा, ये हमारे रूल में शामिल नहीं होगा। ये चीज आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे बन जाए, पीछे आपको बताया ना, सबसे पहली चीज क्या है, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए, उसके बाद आपका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 कैंडल पीछे आपके पास रेड होनी चाहिए, उसके बाद आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड होगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, और बिग स्प्रेड आपकी कैंडल होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है अच्छे से। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे, आप ये यूरो का चार्ट है, स्ट्रक्चर इसका बुलिश है और रिट्रेसमेंट पे है। आप ड्रा करें, ये देखें, स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रा करें तो 618 और 0.5 का लेवल भी अगर आपके पास बन रहा है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। ये देखें, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हमारा जो रूल है वो पूरा हो गया, सेलिंग बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपके पास नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। आप क्या करेंगे, ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन है और ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन है। ठीक है,
अपर ट्रिगर लाइन आपने ड्रा कर ली, ये देखें लो स्वीप हुआ, कैंडल क्लोजिंग अंदर, बाय ट्रिगर जो आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार का हाई बनता है वो फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें दोबारा, उसके बाद इसकी ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट पे आपका ये दोबारा से बाय ट्रिगर है, स्टॉप इसी के नीचे होगा, याद रखना है स्टॉप को आपने नहीं छेड़ना। टारगेट जो होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस होगी उसको आप करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बाई के लिए। अब मैं आपको सेल में दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे बाई का भी देखते हैं यहाँ पे सिनेरियो। ठीक है, सर 5 मिनट में ना सुबह बना था ये क्लाइमेट इस बार है ना, गोल्ड तकरीबन पे 6:30 से। गोल्ड पे सर 6:30 से 7:30 के दरमियान। चलें, अच्छी बात है, माशाल्लाह आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, तो यही चीज है। ठीक है, अभी देखें मार्केट स्टिल, कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, डेली का टाइम फ्रेम है और ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखें किस तरह से स्पोर्ट रिएक्ट कर रही है। यहाँ से बाय है, इसका पहला जो टारगेट बनता है वो 2646 बनता है, और अभी तक मार्केट, अगर यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ पे रिवर्सल मिलता है तो टारगेट यहाँ से दोबारा से आप बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसके साथ आप मैच करेंगे ना तो इजी हो जाएगा सीन। अच्छा, उसके बाद सेलिंग का एक और सिनेरियो यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि ये देखें आप यहाँ पे आपके पास क्या है। सबसे पहली कंडीशन सेलिंग बैकग्राउंड ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, आप क्या करेंगे अब, ठीक है, इसकी अपर ट्रिगर लाइन आप ड्रा करेंगे और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन आप ड्रा करेंगे। ये देखें उसकी कैंडल का पिच जो हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, उसका लो स्वीप हुआ, कैंडल क्लोजिंग अंदर, तो आप इसके नीचे टारगेट वन ये आपका है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि ये जो कंफर्म टारगेट है ना वो आपका ये देती है। ठीक है, उसके बाद इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक, रीटेस्ट पे आपका दोबारा से बाय ट्रिगर है, और उसके बाद टारगेट जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, ये देखें वो आपका टारगेट है इजीली। ठीक है, बाइंग में आपने इस तरह से इसको देखना है। अब उसके बाद आते हैं जब सेल हमने प्लान करना होता है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इसको किस तरह से आप इसके ऊपर जो है ना वो ग्रिप बनाते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोग इसके ऊपर ग्रिप बनाएंगे, यकीन करें ये आपके लिए उतना ही जबरदस्त काम करेगा। ये देखें एक अप वेव चल रही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए तो ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके पास, पीछे देखें आप सेल में जब आपने बाय करना है सेलिंग बैकग्राउंड चाहिए, जब आपने सेल करना है तो आपको बाइंग बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पे आप ड्रा करें, ये देखें ये आपके पास अपर ट्रिगर लाइन और ये आपके पास है लोअर ट्रिगर लाइन। नीचे देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके पास, जैसे ही आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो ब्रेक हो गया, यहीं से आपका सेल है। आप क्या करेंगे, स्टॉप जो आपके ऊपर विक आई है यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और स्टॉप होगा आपका इसके ऊपर, और टारगेट हो आप सपोर्ट वाइज आप करेंगे अपने जो भी, ये देखें टारगेट वन आपका ये है, टारगेट टू आपका ये सपोर्ट है, टारगेट थ्री आपकी ये सपोर्ट है। इजीली आपका ये देखें टारगेट इसने डन किया, 1413 का जो है ना वो ट्रेड सेटअप आपका इजीली आपको मिलता है। आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे मर्जी अप्लाई करें, 1 मिनट पे करें, 5 मिनट पे करें, 1 घंटे पे करें, डेली पे करें, विद कंफर्मेशन। ठीक है, और याद रखना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, मैं बारहा अपने सेशन में यही चीज बार बार बोलता हूँ। ठीक है, कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड के साथ आपने काम करना है। जी मेरा अनान क्वेश्चन भाई था। बोले पहले। सर आपने जो अभी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाई थी उसमें तो अगली नेक्स्ट रेड कैंडल ने उसका लो स्वीप करके क्लोजिंग अंदर नीचे की, तो इस सिनेरियो में हमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो कहाँ पे, जो अभी आपने क्लाइमेट एक्शन बार बनाया था ना, एक सेकेंड, जो आपने अभी एग्जांपल दी थी, ये वाली। ये नहीं नहीं, ये नहीं, जो आपने सेलिंग में दिखाई थी। एक सेकेंड मैं रिपीट कर,
टॉप पे जो मैं दिखा रहा था अभी जी जी सेल सर, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। 1 मिनट। एक मिनट यार, ओके चार्ट सर, जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। कोई मसला नहीं सर। हाँ जी, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं ये नहीं है। जी सर, यही है मेरे ख्याल से। जी नहीं ये नहीं है। ये नहीं नहीं ये है, नहीं ये है। तो बाई के लिए ना। जी आ जी। जाता है चार्ट, आ जाता है, कोई मसला नहीं है। चलें, आप करें, सवाल करें, मुझे बताएं क्या क्या कहना चाह रहे थे। सर आपने ना लोअर ट्रिगर लाइन और अपर ट्रिगर लाइन ड्रॉ की थी ना, तो हम्म। आप उसके साथ जो आगे रेड कैंडल बनी थी ना, उसने लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप किया, लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर नहीं थी दी। तो सर इसके इस सिनेरियो में हमें सेल करना बॉडी के चाहिए अंदर था कि नहीं? क्लोजिंग मस्ट है, बॉडी के अंदर क्लोजिंग होगी तो हम करेंगे उसको। ठीक है। ओके सर, गोल्ड मैं का क्वेश्चन चार्ट ये का। भी था कि आप कह रहे थे कि अगर डोजी कैंडल बनती है, अगर डोजी कैंडल बन भी जाती है उसके क्लाइंबल ये था ना, ये था, जी जी, यही था यही था यही था। ये था, ये था। अब वो यहाँ देखें पे उसकी देखें, क्लोजिंग अपर अंदर ट्रिगर नहीं है। लाइन। जी ठीक है, ये जी। आपकी अपर ट्रिगर लाइन है, और ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन। लोअर ट्रिगर लाइन। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आपके पास आ गया जी, अभी बोलें। ये देखे ना, रेड कैंडल ने लो स्वीप किया लो ट्रिगर का ना, लेकिन उसके अंदर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, रेड कैंडल भाईजान, की। उस कैंडल का लो ही जब उसने तोड़ दिया है तो फिर क्लोजिंग हमने किधर देखनी है? ये बस देखे सही, ना, बस यही कंफर्म अल्ट्रा करना था हाई सर, जी। वॉल्यूम हमारे पास जो लग गया उसका लो टूट गया ना हमारे पास। ठीक है, जी सर। तो क्लोजिंग जी। फिर जब लो टूट गया तो बस ठीक है, रीटेस्ट आता है तो करें, अगर वहीं से एंटर हो जाते हैं तो वो भी मसला नहीं है। ठीक ओके है। सर, हाँ बस जी। यही कंफर्म करना था मैंने। जी जी। थैंक यू सर। होती है बाजुकात, बाजुकात नहीं होती साथ भाई। ठीक है, बाजुकात नहीं भी होती है, जब उसकी लोअर हमारे पास लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाएगी तो बस ठीक है। कंफर्मेशन है ना, हमने कंफर्म, अगर हाई स्वीप हो जाता है तो अच्छी चीज है, लोअर जब लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई तो फिर तो हमने ट्रेड में एंट्री करनी है ना। ठीक जी है। बस यही कंफर्म करना था मैंने। जी जी, अदीप भाई क्या सवाल है आपका, बोले। अदीप भाई सवाल करें। जी बिलाल भाई, आपका क्या सवाल था? सर मेरा यही सवाल था कि ना उसका लो ब्रेक हुआ है तो हमें हाँ, लो ब्रेक हो गया जैसे तो उसका। फिर मतलब हाई स्वीप हो गया ना तो फिर ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, जब लो हमारा जी ब्रेक हो सर। गया तो फिर तो मसला ही नहीं है ना कोई। ठीक है। तो अच्छा, सर पांच हम मिनट वाला सेम सेटअप भी प्रोसेस। आप मुझे बताएं किस टाइम पे था। जी जी बोले बिलाल भाई। सर जैसे ही उसका लो स्वीप हुआ है हम वहां पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं और रीटेस्ट पे भी। हाँ, रीटेस्ट पे भी कर सकते हैं। अच्छा सर, सुबह ना 5 मिनट में था रीटेस्ट आप तकरीबन ट्रिगर लाइन पे करेंगे दोबारा से, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, ये ना हो मतलब आप गलत एंट्री प्लान कर रहे हो। ये देखें, ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन है और ये आपकी है लोअर ट्रिगर लाइन, और ये आपके पास है इस तरह से एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बाई की कैंडल। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास इस कैंडल का हाई स्वीप करके इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन होगी उसके अंदर कैंडल क्लोजिंग दे दे, ये। ठीक है, जैसे ही ये देखें अब लो स्वीप हो गया। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग इसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर, देन आप सेल लेंगे। ठीक है, अगर यहां से मिस हो गया फिर आप जो लोअर ट्रिगर लाइन ये ब्रेक होगी, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, देन आप सेल लेंगे। ठीक है बिलाल भाई। जी सर। हाँ, जी वॉल्यूम सर, को सर इसके मद्देनजर रखना है रीटेस्ट आपने। पे। जी जी सर। जी जी। सर सुबह ना तकरीबन 6:30 से 7:30 के हाँ राउंड वही वो मैं क्या। ढूंढ रहा हूँ, वही वही देखता हूँ, मैं वही देखता हूँ। सुबह 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 सुबह। हैमर क्रिएट हुआ था सर उस पे ना। सर ये मे भी ये रेड कैंडल है ना।
सर थोड़ा सा आगे लेके ही, आगे और आगे, इससे थोड़ा सा आगे। हाँ, इसकी, हाँ जी सर, ये है। अब ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब ठीक है, जबरदस्त है, लेकिन इसकी कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो, लेकिन ठीक है, मतलब मिस हो गया तो दोबारा भी तो उसने मौका दिया ना। हाँ, ये देखें, आपके पास ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन और ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन, ठीक है। ये देखें, लो स्वीप हुआ, कैंडल क्लोजिंग अंदर, तो ये भी आपका बाय ट्रिगर फर्स्ट टारगेट ये है दोबारा। इसने अब देखें हाई ब्रेक करके आ रही है, जब हाई ब्रेक करके आ रही है आगे ऐसे सिनेरियोज है, नीचे हमने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, उन पे भी ट्रेड अपनी एंट्री करनी होती है, यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से होती है। यहाँ से मार्केट अगर अप साइड निकलती है ठीक है, नहीं निकलती तो नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से भी हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये हमारे पास है डिमांड जोन। यहाँ पे देखें, पीछे आप देखें वॉल्यूम, बिल्कुल ये देखें मरा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास ये लगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये देखें पीछे सेलिंग बैकग्राउंड भी है आपके पास, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दो कैंडल्स में आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है ना वो ये लगा है, ठीक है। तो आप इसकी भी क्या करेंगे, लोअर ट्रिगर लाइन, ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन है और ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन है, ये, ठीक है। इसको आप ड्रा करेंगे। अब उसके बाद जब अपर ट्रिगर लाइन ये देखें ब्रेक हो रही है तो वॉल्यूम देखें, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है उससे लो वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये आपका ब्रेकआउट वैलिड है। यहीं से आप एंटर हो सकते हैं, रीटेस्ट पे आप एंटर हो सकते हैं, तो ये आपका जबरदस्त जो है ना वो रिस्क टू रिवार्ड बनता है और ट्रेड प्लान होती है, ठीक है। ठीक हो गया बिलाल भाई, जी इस तरह सर। से। सर एक चीज हाँ, जी जी। कन्फर्म कीजिएगा, तो हमें प्रीवियस कितनी कैंडल का वॉल्यूम देखना चाहिए? ये देखें आपके पास, आपको मैंने इसी वजह से बताया था उस दिन, अब ये आपके पास नीचे ये देखें वॉल्यूम लग रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। आप यहाँ पे ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाता है, जैसे ये आपके यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाता है, तो मतलब इन कैंडल से आपका वॉल्यूम तो है ना वो हाई हो जाएगा, अल्ट्रा हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस कैंडल का आई स्वीप होकर कैंडल क्लोजिंग अंदर होती है, सेल है, लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद दोबारा से सेल है, ठीक है। 15 से 20 ठीक हो कैंडल गया अपने सर। माइंड में रखा करें, जबरदस्त हो जाएगा सीन, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, 4 4 घंटे की आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें, डिमांड सप्लाई ड्रा करें, सप्लाई पे आके वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है सेल, सपोर्ट पे आके बाय देता है तो बाय, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना और होगा, जब अभी इसने एफवीबी और ओबीबी टेस्ट कर दिया, सेल ले सकते हैं इसका? अभी वही चीज बात वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जी। इसका कलर मैं करता हूँ चेंज। अब 1 मिनट पे यहाँ पे आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो ये आपका सेल होगा, स्टॉप जो मैंने आपको बताया वही होगा, ठीक है। तो कौन सा सर, दोबारा बताइएगा स्टॉप आप एक बार। जी, तो आप एक दफा दोबारा बताइएगा। आप ये देखें ना, आपके पास ये लेवल मैंने 30 मिनट का ड्रॉ करके रखा हुआ था अपने पास, ठीक है। अब जी। मार्केट उसके अंदर आ चुकी है 5 मिनट पे, कम से कम पांच अच्छा। मिनट पे आपको यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए, या 1 मिनट पे एटलीस्ट आपको यहाँ पे कम से कम 1 मिनट का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, देन आप यहाँ से सेल प्लान करेंगे, स्टॉप होगा 2630 और टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू जी। सर। अगर यहाँ पे आके वॉल्यूम आपको ये देखे ना, प्रीवियस जो वॉल्यूम चल रहा है मतलब वही है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे अगर बता देता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता है, उसका हाई स्वीप होके वापसी अंदर कैंडल क्लोजिंग होती है तो फिर तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमारे पास जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। ओके आप लोग ओके। करेंगे, अभी ये मैं वीडियो इंशाल्लाह पोस्ट कर देता हूँ, जिन जो लोग रह गए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं, आज हमने सिनेरियो नंबर 1 पढ़ा है, कल बाज का ऐसा होता है लो स्वीप नहीं होता, जैसे ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है उसके लो के पास आके वापसी मार्केट निकल जाती है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम जी थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दें ओके सर। आपने नवीद भाई, ठीक है, बस ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए यहाँ पे। हाँ, आप लोग करें प्रैक्टिस, डेली पे जाएं 4 घंटे पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मार्क करें और देखें कि क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ट्स पे जाएंगे देखेंगे ना आप लोग, आपको पता चलेगा कि ये सिनेरियो भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में फॉर्म होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो इनशाला आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। अभी तक रिवर्सल नहीं आ रहा तो बिना रिवर्सल के हमने सेल नहीं करना, ठीक है। रिवर्सल के बगैर हम लोग सेल नहीं करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट पे आपके पास इसी जगह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और देन हम सेल प्लान करेंगे, अदरवाइज नो सेल, ठीक है। अच्छा सर, कंफर्मेशन। आपने ना स्टार में बताया, जी
स्टार्ट में बताया था कि कैंडल अगर अपसाइड जा रही है ना, तो अगर उसका लो स्वीप होता है तो वो रिवर्सल का साइन होता है। हम्म। तो सर हम उसके भी पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। समझ नहीं आई आपकी बात की। सर आपने स्टार्ट में बताया था कि अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है ना, हाँ। तो जो सबसे टॉप पे कैंडल बनती है ना, अगर उसका लो स्वीप हो जाता है, ठीक है, हम्म। रेड कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो वो रिवर्सल का साइन होता है। वो रिट्रेसमेंट का साइन होता है, रिट्रेसमेंट आ रही होती है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया हाँ, सर। वो रिट्रेसमेंट आ रही होती है, वहां से कुछ नहीं प्लान करना होता। हमने अपनी जो है ना वो ट्रेंड के साथ ट्रेड को प्लान करना होता है। बस आप जैसे देखें ठीक ना, हो ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है। इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई हमारे पास, ये देखें। हमें पता चल गया बस यहाँ से अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। ठीक है। नीचे की तरफ जो है ना वो रिट्रेसमेंट आ रही है। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, यानी कि पुल बैक को ना आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है पुल बैक, इस तरह से मार्केट ऊपर गई है। ये अब यहाँ पे लास्ट बाय की कैंडल का लो टूट गया। अब आपको पता है कि मार्केट जो है ना वो गिरना स्टार्ट कर रही है। जब आपके 0.5618 पे आएगी तो तब तब आप अपनी जो है ना वो एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ जी। तो अभी बिना रिवर्सल के सेल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि डेली पे भी आपके पास जो है ना वो लेवल्स बना हुआ है हमारे पास, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, तो अभी उसका जो है ना वो टारगेट पेंडिंग है। तो बिना रिवर्सल के सेल नहीं करना। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल के सेशन में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।